ऑनलाइन क्लासेस में एक बार आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन है। पिछले दिनों हमने आपको जैविक प्रक्रम के बारे में बताया था और मैंने बताया था आपको जैविक प्रक्रम के अंतर्गत हम पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन और प्रजनन आदि को पढ़ते हैं। प्रजनन जो है जीवधारियों का महत्वपूर्ण लक्षण है। वास्तव में सजीव और निर्जीव के बीच में सबसे बड़ा जो अंतर है वो प्रजनन का ही है। जनन सभी जीवधारियों का लक्षण है। प्रत्येक जीवधारी जो जन्म लेता है कुछ समय बाद उसका अंत अर्थात मृत्यु हो जाती है। ऐसे में अपनी जाति अथवा वंश की निरंतरता को बनाए रखने के लिए अपने जैसे जीवों को पैदा करने की प्रक्रिया को जनन या प्रजनन या रिप्रोडक्शन कहा जाता है। जीव में जनन क्षमता शरीर में उपस्थित डीएनए के कारण होती है। डीएनए का मतलब है डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए जो है कोशिका के केंद्रक में होते हैं। ये डीएनए अपने जैसी प्रतिकृति अर्थात कॉपी बनाने की क्षमता रखते हैं और इनमें द्विगुणन की क्षमता भी है। मतलब कहने का ये है डीएनए अपनी कॉपी बना सकता है और उसमें डुप्लीकेशन की एबिलिटी भी है। ये अपने आप को दुगना करता रहता है और डीएनए के द्वारा ही जीव जंतु अपनी जैसी संतानें उत्पन्न कर लेती हैं। अब प्रश्न उठता है जनन का महत्व क्या है, जनन की क्या इम्पोर्टेंस है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन का इम्पोर्टेंस क्या है, जनन का महत्व क्या है। पहला पॉइंट तो ये है जनन द्वारा जीव अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए अपने जैसे जीव उत्पन्न करते हैं। दूसरा पॉइंट है जनन द्वारा आनुवंशिक लक्षण माता पिता से संतानों में वंशागत होते हैं जिससे संतान अपने जनक के समान दिखती है। जनक का मतलब होता है पेरेंट्स, माता पिता, और आनुवंशिक लक्षण वो होते हैं जो किसी जंतु में अपने माता पिता से पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, उनको बोलते हैं वंशागत, हेरिडिटरी। तीसरा पॉइंट है जनन द्वारा संतानों में कुछ विभिन्नताएं भी आती हैं जो जैविक विकास का आधार होती हैं। मतलब कहने का ये है जो संतान होती है उसमें 100% माता पिता की तरह समानता नहीं होती, कुछ वेरिएशंस भी होते हैं, कुछ विभिन्नताएं भी होती हैं और ये धीरे धीरे विभिन्नताएं बढ़ती चली जाती हैं और एक नई स्पीशीज को जन्म देती हैं, जिसको कह सकते हैं जैविक विकास का आधार भी यही विभिन्नताएं हैं। विभिन्नताएं जाति की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी होती हैं। मतलब कहने का ये है जो विभिन्नताएं होती हैं इसके कारण विभिन्न परिस्थितियों में भी एक जाति के जंतु जीवित रह सकते हैं, इसलिए विभिन्नताएं भी काफ़ी लाभदायक होती हैं। जनन दो प्रकार का होता है, लैंगिक और अलैंगिक, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। नाम से ही पता लग रहा है लैंगिक जनन में एक ही जाति के दो विपरीत लिंग वाले जीव, जैसे एक कहलाता नर, दूसरा मादा। नर को बोलते हैं मेल और मादा को बोलते हैं फीमेल। तो एक ही जाति के दो विपरीत लिंग वाले जीवों के योगदान से संतान की उत्पत्ति होती है। इसमें अर्धसूत्री कोशिकीय विभाजन द्वारा हैप्लॉइड जनन कोशिकाएं या युग्मक बनते हैं। युग्मक को बोलते हैं गैमेट्स। ये गैमेट्स दो तरीके के होते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। ये युग्मक दो प्रकार के होते हैं, नर युग्मक इट मीन्स मेल गैमेट्स, मादा युग्मक इट मीन्स फीमेल गैमेट्स। एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक के जुड़ने से डिप्लॉयड युग्मनज को बोलते हैं जाइगोट बनता है। यह युग्मनज वृद्धि और विकास करके एक नए जीव को जन्म देती है। यह जनन मनुष्य, कुत्ते, गाय, घोड़े, खरगोश, बिल्ली आदि एक लिंगी जंतुओं में होता है।
एक लिंगी जंतु वो होते हैं जिनमें केवल एक ही लिंग होगा, या स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा। अधिकांश पुष्पीय पौधों में भी लैंगिक जनन होता है, यानी पुष्प में भी लैंगिक जनन होता है।